आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री और दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार का दमोह नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने जिला जेल में नवनिर्मित डबल स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया। आपको बता दें, यह बैरक 1 करोड़ 18 लाख की लागत से तैयार हुई है, जिसमें अब बंदियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम शिवहरे सहित प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक जयंत कुमार मलैया, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबे समय से अपने देश के लोगों के द्वारा या अपने निकटतम स्थान पे लोग जो निर्माण करते हैं सामग्री का, दैनिक जीवन की सामग्री जो हमारे देश में उपलब्ध है उसका उपयोग करना चाहिए, उसकी बार बार अपील करते हैं। और एक बड़ा संदेश यही है कि अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, अपने लोगों के हाथ खाली नहीं रहे, उसके लिए अपने देश के में निर्मित सामानों का उपयोग करें। और विशेष करके लोकल में जिस शहर में जो सामान मिलता है, बनता है, वो वहाँ का उपयोग करें। उसके बाद यदि नहीं तो बाहर का है, लेकिन कोशिश ये हो कि देश का ही हम सामान खरीदने का काम करें, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के हाथ में जो रोजगार है वो आगे और बढ़ेगा और एक बड़े संकल्प के साथ हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इंदौर एरोड्रम इलाके के जैन मंदिर में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। मंदिर के ताले तोड़कर भगवान की मूर्तियां और कीमती कलश ले जाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने अलग अलग राज्यों में दबिश दी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खरगोन की इस गैंग को दबोचा। घटना 3 मई की रात की है, जब ग्रेटर बाबा परिसर स्थित श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय में अज्ञात चोरों ने धावा बोला था। चोर मंदिर से चांदी की मूर्तियां, बर्तन और पांडुशिला चोरी करके ले गए थे। इस घटना के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर मल्हारगंज एसीपी विवाक सिंह चौहान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम बनाई थी। थाना प्रभारी वेदेंद्र सिंह कुशवाहा की टीम ने घटनास्थल से लेकर शहर के अलग अलग रास्तों के करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी ललित, विशाल, ओम प्रकाश और गीता बाई तक पहुंची। ये आरोपी खरगोन के बड़वा और महेश्वर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इलाके से कब्जे से 1 किलो चांदी की मूर्तियां, 6 किलो की अष्टधातु की मूर्ति और चांदी के कलश बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए है। घटनाक्रम में से पूछताछ करने में ये ज्ञात हुआ कि मौके पे जब चोरी हुई थी तब एक मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया, जो कि ओम प्रकाश पिता नरसिंह चौहान का है और उसका एक सह आरोपी विशाल पिता कालूराम केवट भी है, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पति तुलसीराम मकवाना, इसके घर से जो है पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें गीताबाई पति तुलसीराम मकवाना को भी आरोपी बनाया है। इस प्रकार अभी तक की विवेचना में कुल पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। टोटल मशरूका 4 लाख का है। जो महिला है ये एक इन्हीं का सह आरोपी लखन करके है, ये इसकी माँ है, जो इनके साथ ललित के साथ लगातार इस टाइप की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। कराहल जनपद की ग्राम पंचायत लुहारी के ग्रामीण पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पीएचई विभाग ने बोर तो करा दिया है, मगर उसमें मोटर पंप नहीं डाला है। जल जीवन मिशन योजना के तहत नवीन पानी टंकी बनाने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मात्र 2 ही बोर है, जिनके सहारे 100 परिवार गुजारा कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में नवीन पानी की टंकी का निर्माण किया जाए, जिससे सभी लोगों को शुद्ध जल मिल सके। पानी की व्यवस्था है, ये सब 2 ट्यूबवेल है, इनसे पानी मिला है। 2 ट्यूबवेल लगी हुई, उनसे पानी मिलता है। हाँ। और नलों से पानी? नलन से तो 1-2 दिन ही मिलो। 1 या 2 दिन ही पानी मिला है नलों से? हाँ, पर वो नहीं बंद हो गए। ये योजना कब शुरू हुई थी आपके गांव में? 4-5 साल पहले हो 4 साल पहले नल लगाए गए थे आपके यहाँ? पानी नहीं आया लेकिन?
नहीं आया पानी। अब क्या मांग है आपकी सरकार से? अब क्या मांग है, हो जा व्यवस्था, तो नलन की व्यवस्था करवाओ। कुछ व्यवस्था नहीं है, 2 बोर चल रही है, अगर लाइट आ जाती है तो पानी मिल जाता है, अगर लाइट नहीं आती तो फिर पानी भी नहीं मिलता। 2 बोट चल रही हैं, लाइट आती है तो पानी मिलता है। पानी की टंकी भी बनी हुई है आपके गांव में? बनी हुई है छोटी, ये वो तो पर उसमें पानी भी नहीं है। उसमें पानी भी नहीं है। नहीं, और जो नल लगे हैं, नलों से पानी आता होगा? नहीं आता है सर, कब से पानी नहीं? कम से भी कम 5 साल से नहीं आया पानी। 5 साल से नलों से पानी नहीं आया। वो भी आया था तो 1-2 रोजे जो पूरे में नहीं आया, वो भी कहीं कहीं आया था। 1 या 2 दिन पानी आया? बस वही आया था, कहीं 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 आया था। सभी नलों में पानी नहीं आया, नहीं आया। अब क्या गुहार है आपकी सरकार से? अब हमारी तो ये गुहार है कि अगर बड़ी टंकी बन जाए तो थोड़ा में आराम मिल जाए। पानी मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीषण गर्मी के बीच सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। 42 डिग्री की इस तपती गर्मी में कार से ऐसी लपटें उठती दिखी कि देखते ही देखते उसने पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार बाहर कूद गए थे। इस घटना का वीडियो भी आज सामने आया है जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला मऊगंज जिले के सीतापुर इलाके का है, जहां बीच सड़क पर अफरा तफरी का माहौल उस वक्त पैदा हो गया जब एक चलती कार अचानक धधक उठी। धुएं के गुब्बार और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सफर के दौरान अचानक कार की बोनट से धुआं निकलने लगा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि आग लगते ही कार सवार बाहर कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि अभी आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। नरसिंहपुर में इस भीषण गर्मी में लोग अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, इसको लेकर हमारे संवाददाता आशीष साहू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव मेडिकल ब्लॉक अधिकारी एक्सपर्ट डॉक्टर SS धुर्वे से बात की। आइए जानते हैं कि लोग गर्मी से कैसे अपना और अपने परिवार का बचाव करें। भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 40 से ऊपर पारा जा रहा है और ऐसे में लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए और कैसे ध्यान अपना रखना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल सर्जन BMO डॉक्टर SS धुर्वे जी। सीधा हम उन्हीं से जानेंगे कि सर किस तरीके से यह जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें किस तरीके से एहतियात लोगों को बरतना चाहिए। अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति धूप में किसी काम से अगर निकलते हैं तो वो खाली पेट बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। जितनी प्यास लगे उतना पानी अवश्य पिएं। और जो बच्चे लोगों को जो गाड़ी में AC में लेके या बुजुर्गों को लेके जो गाड़ी में AC में लेके जाते हैं उससे थोड़ा सा एहतियात बरतना है अपन को। और मुख्यतः जो गर्मी का टाइम है 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, तो अपन को उस समय जो बाहर के जो मैदानी इलाकों में जो भी काम करते हैं मजदूर वर्ग, उनको उस समय कार्य नहीं करना चाहिए। उनको सुबह जल्दी या फिर लेट शाम को वो अपना कार्य पूर्ण करें। और अब जैसे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करकबिल बरहेटा श्रीनगर में ORS कॉर्नर बनाए गए हैं, जिनको भी अगर इस टाइप की परेशानी होती है गर्मी से, अगर उनको लगता है कि उनको धूप लग गई, तो हम उनको वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और हमारे जो एम्बुलेंस जो चल रही हैं उनमें भी ठंडा पानी की व्यवस्था और ORS कॉर्नर की व्यवस्था की गई है। सर लोगों के लिए खाने में क्या एडवाइजरी देंगे और किस तरीके से कितना अपने को ध्यान रखना होगा? खाना खाने का तो मेन यही है कि वो बासा खाना बिल्कुल भी ना खाएं और जो फ्रेश जो घर में खाना बन रहा है वही खाएं। और जो बाहर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो मिल रही हैं उनका सेवन बिल्कुल वर्जित रखें। उसकी अपेक्षा आप जूस वगैरह जो है फलों के जूस उसका उपयोग करें। सर ऐसे में कैसा देखते हैं, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मौसम विभाग द्वारा इतनी एडवाइजरी दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं और हर
हॉस्पिटल में देख रहे हैं अपन की बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, क्या कारण है सर? ये टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर में अपन को रहने की आदत नहीं है। अभी टेम्परेचर वातावरण में बढ़ना है, उसके लिए एहतियात तो ज़रूरी है। और हम लोग इसकी रिपोर्टिंग जो है OPD से हम इसकी IHIP पोर्टल एक होता है, उसमें हम रिपोर्टिंग करते हैं। जो भी लू से ग्रस्त जो भी मरीज आते हैं हम उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग ऊपर तक होती हो रही है। सर लोगों के लिए किस तरीके का क्या संदेश देंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि घर से बाहर अगर वो निकलते हैं तो अपना चेहरा ढककर खाली पेट ना निकलें, और आँख को बचाने के लिए काले चश्मे का उपयोग करें, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का अवश्य ध्यान रखें। ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन SS धुर्वे डॉक्टर, जो गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं, और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इस भीषण गर्मी में किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। मैं आशीष साहू, नरसिंहपुर, कैमरा पर्सन सोनू विश्वकर्मा के साथ। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का, और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बड़वानी पुलिस के ऑपरेशन हवालात के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने चांदशाह मोहल्ला निवासी आदतन नकब जनी आरोपी लोकेंद्र उर्फ छोटू कुशवाहा को गिरफ्तार कर चोरी के 2 मामलों का खुलासा किया है। आरोपी के कब्जे से 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह मामला 28 अप्रैल का है, जिसमें घर का ताला तोड़कर 3 एंड्रॉयड मोबाइल, चांदी की पायजेब और 5,000 रुपए नकदी चोरी किए गए थे। वहीं 2 मई को आरोपी ने एक मकान की दूसरी मंजिल से नकदी और चांदी के आभूषण चोरी किया था। फरियादिया का धक्के देकर घायल कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर एवं SDOP महेश सुनैया के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने 100 से अधिक CCTV कैमरों की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में दोनों वारदातें कबूल कर ली है। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल गुरुवार सुबह साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। यह कदम उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देने के लिए उठाया। उनकी यह पहल भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव के बुधवार को इलेक्ट्रिक स्कूटी से पार्टी कार्यालय पहुंचने के एक दिन बाद हुई। सांसद पटेल अपने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित निवास से जेल रोड स्थित कार्यालय तक साइकिल से गए। इस साइकिल यात्रा के लिए मीडिया को पहले से सूचित कर बुलाया गया था। कार्यालय पहुंचने पर सांसद ने फोटो खिंचवाए और डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया। सांसद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उत्पन्न ईंधन संकट को देखते हुए उन्होंने यह पहल की है। हालांकि सांसद के इस अचानक सामने आए पर्यावरण प्रेम पर सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सांसद को इससे पहले न तो प्रदूषण की चिंता थी और न ही स्वास्थ्य की। निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों के जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है उस विषय को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से जो आह्वान किया है कि हम सभी लोग देश के लिए जिएं, और उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, उसका उपयोग कम करें। जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करें, निजी वाहन की आवश्यकता होने पर ही कारपूलिंग का उपयोग करें, और आवश्यकता हो तभी हम हमारे वाहन का उपयोग करें, और वाहन में भी हम अत्यधिक हमारी जितनी सीटिंग हो सकती है उतनी सीटिंग के साथ हम उसका परिवहन करें। छतरपुर जिले के ढोड़न गांव में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन के कब्जे हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। उग्र भीड़ ने एडिशनल SP की गाड़ी, तहसीलदार के वाहन और एक JCB मशीन सहित करीब आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की।
विवाद तब बढ़ा जब प्रशासन ने कथित तौर पर आजाद आदिवासी का घर ढहा दिया। आरोप है कि आजाद अपने परिवार सहित मलबे में दब गए, जिससे वे चोटिल हुए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासनिक अमले को मौके से पीछे हटना पड़ा। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा कि जिन्होंने भी साजिश की उनकी पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की टीम ने उन्हीं व्यक्तियों के कब्जों को हटाने की कार्रवाई कर रही है जिन्हें परियोजना का मुआवजा मिल चुका है। हमारी प्रशासनिक और पुलिस की टीम ढोलन ग्राम में गई थी। लगभग हमारे पास पुलिस बल और होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के सैनिक शामिल थे। उसमें एक मकान को हमारे द्वारा गिराया गया। उसके बाद ढोलन ग्राम के कुछ लोगों ने चरणबद्ध रूप से साजिश करते हुए हमारी टीम के ऊपर पथराव किया है। उस पथराव के वीडियोज अभी हमारी पुलिस की टीम तलाश रही है और उसमें उसके आधार पे जो भी हमारी धाराएं होती हैं बीएनएसएस की, उसके धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई। ऐसा भी कुछ हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करके वो वीडियो फैब्रिकेट करा गया है, तो उसकी जांच भी पुलिस करेगी। इंदौर में गर्मी अब कहर बनकर टूट रही है। शहर का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग लगातार हीट वेव की चेतावनी दे रहा है। डॉक्टर दोपहर में धूप से बचने और जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के ट्रैफिक जवान तपती सड़कों पर घंटों ड्यूटी करने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी के बावजूद जवानों के लिए अब तक कोई विशेष राहत या व्यवस्था नजर नहीं आ रही। इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों पर दोपहर के समय सड़कें आग उगलती दिखाई दे रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान आम लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरी यूनिफॉर्म और सुरक्षा उपकरणों के साथ घंटों चौराहे पर खड़े रहकर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। जवानों को हेलमेट अभियान और वाहन चेकिंग की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच लगातार धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हेलमेट को लेकर की जा सकती ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस के जवानों की सेहत पर भारी पड़ रही है। जवान परेशान है और अभी तक पुलिस विभाग ने धूप से बचने के लिए किसी प्रकार के निर्देश जारी नहीं किए हैं। लगातार हम लोग इसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। ड्यूटीज किस समय किन परिस्थितियों में किस जगह पे की जानी, उसको हमारे डीसीपी और अन्य अधिकारी मॉनिटर करते हैं और लगातार उनके लिए चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे अन्य पेय पदार्थों की व्यवस्था वो की जाती है, ताकि उनको किसी प्रकार से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ड्यूटी करते हैं के दौरान शारीरिक रूप से ना हो। तो इसको लगातार हम लोग मॉनिटर करते हैं और लगातार उनका किन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं, क्या उनको हमें प्रोवाइड करना है, इसका भी ध्यान रखते हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।